मित्रों नमस्कार। मित्रों आज हम चर्चा में लेके आए हैं वृष राशि वालों के लिए कि 2025 कैसा जाएगा। एक बात बता दें कि वृष राशि वालों के लिए 2025 बहुत स्वर्णिम जाने वाला है। वो इसलिए क्योंकि उनकी धन स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और दो ऐसे योग जो महान योगों की श्रेणी में रखा गया जिनको वो इस 2025 में बन रहे हैं और पूरे वर्ष रहेंगे भी। वो क्या है, उसमें एक मालव नामक राजयोग है और दूसरा है सस नामक महापुरुष राजयोग जो आपके दसम भाव में बन रहा है जो कि आय का भाव होता है। और आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी भविष्यवाणी आपके लिए करूंगा जो साबित भी होंगी और आपको आपकी स्थितियां बिल्कुल बदल के रहेंगी क्योंकि धन संबंधी स्थितियां बहुत अच्छी हैं और 2025 बहुत लग्जरी वाला जाने वाला है। उसको डिटेल से जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हाँ बेल आइकन दबाएं जिससे आप तक आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ और भी मैं आपको टिप्स दूंगा और भी आपको सुझाव दूंगा जिससे आपका दिन और साल अति उत्तम। आइए चलते हैं डीप से इसको सुनने के लिए कि आप वर्ष भर में क्या चीजें बदलाव लेके आएंगी और क्या स्थिति लेगी। पहला कि इस समय आपके जो राशि स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति होते हैं। और इसके पहले एक बात मैं आपको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनकी वृष चंद्र राशि में वृष लग्न है और 2 नंबर है और नामा अक्षर ये। इस समय आपके राशि स्वामी जो होते देवगुरु बृहस्पति वो आप ही की राशि में और लग्न में है और वहां से पंचम भाव को देख रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय चल रहा है। नई योजनाएं नई तरकीबों से वे अपने भाग का निर्माण करेंगे और दूसरी दृष्टि सप्तम भाव में चल रही है। वृष राशि वाले जो भी शादी विवाह इत्यादि की उम्र के हैं तो उनके विवाह के योग इस समय बहुत ही प्रबल हैं। अच्छा संबंध आए आप एग्री कर दीजिए और वो जो भी जीवन साथी आपको मिलेगा वो अच्छा मिलेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की कृपा उन पे पूर्ण। और जो लोग बिजनेस इत्यादि में साझेदारी ढूंढ रहे थे इस समय उनको साझेदारी भी मिल जाएगा और दिन अच्छा जाएगा। उसके बाद भाग्य भाव में उनकी तीसरी दृष्टि है। भाग्य भी उज्जवल होगा क्योंकि गुरुदेव की और आप गुरुदेव आपकी राशि स्वामी हैं इसलिए आपके लिए बेहतर होगा। अन्य के लिए नहीं भी हो सकता लेकिन आपके लिए हो सकता है। अभी कुछ दिन को लिए गुरुदेव वक्री अवस्था में फिर जैसे मार्गी होंगे वैसे आपके लिए शुभ ही शुभ। बस आपको क्या करना है, एक महान उपाय जो मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा। अब बात करते हैं आपके दूसरे जो मालव नामक राजयोग बन रहा है उसकी। शुक्रदेव इस समय आपकी कुंभ राशि में आ गए हैं जो कि आपको मालव नामक राजयोग बना है शनि के साथ और एक ही भाव में बनने के कारण वो भाव दसम भाव है। इसमें आपके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत का फल भी आपको मिलेगा और जो मेहनत में आपको सुकून भी मिलेगा और आपको अपने भाग्य को उन्नतिशील और धनार्जन के लिए यात्राएं इत्यादि भी करनी पड़ सकती हैं। एक बात सुन लीजिए, जितनी मेहनत करेंगे उतना फल अवश्य मिलेगा। अभी तक आपके मन में रहता था हम मेहनत करते लेकिन फल और कोई ले जाता है, अब स्थितियां ऐसी नहीं होंगी। और इसके साथ साथ अब बात करते हैं फैमिली में आपका क्या योगदान रहेगा। क्या इस समय आपके दसम भाव में शनि और शुक्र की स्थिति बन रही है जो कि आपके परिवार भाव को यानी सुख भाव को आपको देखती है। इस वर्ष 2025 में
आपको अच्छी अच्छी यात्राएं करनी पड़ेंगी, हिल स्टेशन की या किसी एडवेंचर की या किसी पारिवारिक शादी समारोह की आपको यात्राएं करनी पड़ेगी। वर्ष भर आपका व्यस्त रहेगा लेकिन आपको एंजॉय भी देगा। ये 2025 आपके लिए ऐसा साबित होगा कि जीवन भर याद रखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा खुशियां देगा। अब बात करते हैं धन की स्थिति की। इस वर्ष आपके पास धन तो बहुत आएगा लेकिन धन खर्चा भी होगा। वो इसलिए खर्चा होगा क्योंकि आपके धन भाव के स्वामी बुध देव आपके सप्तम भाव में बैठ गए हैं, केंद्र में बैठ गए हैं। अच्छा है, धन आएगा लेकिन खर्चा होगा आपकी लग्जरी लाइफ के, शान शौकत के लिए, आपकी डिजायर के लिए। जो आपने चीजें अभी तक प्लान कर रहे थे उनको एग्जीक्यूट करने का भी 2025 में समय आ गया है। इसलिए 2025 आपके लिए बहुत ज्यादा यादगार साबित होगा। अब बात करते हैं शिक्षा की। आपकी अगर आप फैमिली वाले हैं तो आपके बच्चों की शिक्षा के बारे में देखिए। शिक्षा, बच्चों की शिक्षा कुछ गड़बड़ रहेगी लेकिन अगर आप उनको, क्योंकि केतु देव आपके इस समय पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में बैठ के वो बुध की राशि में बैठे हैं, तो क्या होगा कि आप सोचेंगे बहुत, आपके मन में समय आएगा, बच्चे जो होंगे वो सोचेंगे पैसे कमाए जाए, पैसे कमाए जाए। लेकिन नहीं, अगर आप आध्यात्मिकता और सही तरीके और डिसीजन का इस्तेमाल करेंगे तो पैसे ही आएंगे। क्योंकि दूसरी दृष्टि आपकी राहु की तीसरा सप्तम भाव में दृष्टि पड़ रही है। उससे क्या होगा, आप हमेशा उसमें जैसे सोशल मीडिया हो गए, इन्फ्लुएंसर हो गए, आप उनको बहुत ज्यादा पैसा दिखा। आप इस समय सोच होंगे अरे बहुत ज्यादा हमको पैसा कमाना है, ये कमाना है, वो कमाना है। लेकिन आपको अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना है, दूसरे की देखा देखी में नहीं करना है। तो इसलिए संयम रखिए, धैर्य रखिए और प्लानिंग के तहत काम करिए। आपका शुभ दिन है, शुभ वर्ष है, अच्छा साबित होगा और उसका फायदा उठाइए। क्योंकि शुभ वर्ष ये बार बार नहीं आते। अब इस वर्ष का 2025 का फायदा उठाने का समय आया है, आप इसका फायदा उठाइए। अब बात आती है सूर्यदेव की, जो कि हमारे आत्मबल, आत्म कारक होते हैं और हमारे जीवन में जो भी प्रकाश होता है, धन दौलत होता है, उसके भी कारक होते हैं। क्योंकि आपके तो सुख भाव सुखेश हैं, अभी अष्टम भाव में चल रहे हैं। धन की समस्या चल रही होगी, सामाजिक गतिविधियों में उतना आपको प्रसिद्धि और उतना आपको इफेक्ट नहीं मिल रहा होगा। लेकिन जहां सूर्यदेव 16 जनवरी से मकर में आ जाएंगे, आपके लिए अच्छा समय, क्योंकि भाग्य भाव में आ जाएंगे। उसके बाद फरवरी में कहां जाएंगे, आपके आय भाव में, कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। फिर मार्च में कहां चले जाएंगे, फिर एकादश भाव में। शुरुआत के 3 महीने आपके लिए बहुत अच्छे, सामाजिक पद प्रतिष्ठा में वृद्धि, जॉब करते हैं, जॉब में प्रमोशन के चांसेस, वर्कलोड होगा लेकिन प्रमोशन के चांस भी बढ़ेंगे, अच्छा इंक्रीमेंट होने के भी चांस है। व्यापारिक क्षेत्र में बहुत लाभ मिलेगा, आपको ऐसे क्लाइंट या कस्टमर मिलेंगे जिससे आपके व्यापार में वृद्धि हो। ये सब होने वाला है, लिख के रखिए। लेकिन आपको अब बारी है महान उपाय की। क्या करना है, क्योंकि इस समय आपके मंगल नीच अवस्था में बैठे हैं, जो कि आपके द्वादश भाव के और उसके बाद बस सप्तम भाव के स्वामी है। पारिवारिक पति पत्नी में कुछ नोकझोंक हो रही, मन मुटाव चल रहा होगा, लेकिन चिंता न करिए, आपको एक महान उपाय देने वाला हूं। उसके जरिए आप में सौम्यता आएगी, नजदीकियां आएंगी, जो भी समस्या चल रही है वो। आपको क्या करना है, हनुमान जी की हनुमान चालीसा का हर सोमवार पाठ करना है। सोमवार इसलिए कहा है क्योंकि
भोलेनाथ के रुद्रा अवतार हैं ये, आपको डबल फायदा। सोमवार को आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और घी का दीपक अवश्य जलाना है और शिव जी से अपनी रुद्र शक्ति द्वारा अपने जो भी कष्ट हो रहे हैं उनके बारे में वृतांत कहना है, क्योंकि 12वें भाव में भी मेष राशि आपके 12वें भाव में बैठ रही है। 12वां भाव मोक्ष का होता है, इसलिए शिव जी से कहना है आपको। इस प्रकार आप अपने जीवन को आने वाले 2025 को बेहतर बना सकते हैं। जिन व्यक्तियों के जो मैंने बताया अगर नहीं हो रहा है, आप हमें कमेंट करिए, क्योंकि ऐसा होता है जो मैंने बताया ग्रहों की उच्च स्थिति के कारण बताया। अगर आपके में नीच अवस्था में या अस्त भाव में बैठे हैं तो उनके उपाय अलग हैं। आपको सुख तो मिलेंगे लेकिन आपको उपाय करने पड़ेंगे, इसलिए आप हमें कमेंट्स करें। अगर आपके चाहे ये स्थितियां नहीं हो रही हैं, अगर आप देखें ये जो ग्रह मैंने बताया अगर नीच अवस्था में, तो हमसे उपाय पूछिए। मैं आपको उपाय, आसान उपाय बताऊंगा जिससे आपका जीवन और ज्यादा बेहतर। नमस्कार।